अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। कराची के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 1100 अरब रुपए का पैकेज जो है वो जारी कर दिया है, ऐलान कर दिया है। और 3 साल के अंदर कराची के वो दरीना मसाइल, जो वो पुराने मसाइल जो एक अरसा दराज से हल नहीं हुए थे, उनके हल होने की तवक्को पैदा हो गई है, उम्मीद पैदा हो गई है। वो कराची वाले बहुत ज़्यादा आज खुश भी हैं और पुरुम्मीद भी हैं कि जिस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था एक अरसे से, अब वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और हो गया है। और अब कराची के हालात जो है वो बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो ऐलान किया है, जिसमें कराची में तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से सर्कुलर रेलवे की बहाली, ट्रांसपोर्ट के मनसूबों के साथ साथ जो साफ पानी और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से जो ऐलान किए हैं सूबाई हुकूमत के इश्तराक से ये सारे काम होंगे, वो इंतहाई खुश आइंद और उसको तमाम स्टेक होल्डर जो है वो सराह रहे हैं, चाहे वो MQ में हो, पीपल्स पार्टी हो, दीगर तमाम सियासी जमातें जो हैं इस मामले को सराह रही हैं। और कोशिश उनकी ये उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने ऐलान किया है उस ऐलान के मुताबिक ही कराची में मसाइल हल होंगे। सबसे ज़्यादा और सबसे अहम बात यह है कि उसमें सूबाई हुकूमत तो शामिल होगी ही होगी, लेकिन दीगर जो स्टेक होल्डर जिनमें अक्सर तनाव और तनाज़ा देखते थे कि जिस तरह तकरीबन मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर कंटोनमेंट और मुख्तलिफ जो एजेंसीज जो इदारे काम करते हैं, जिसकी वजह से काम पाया तकमील तक नहीं पहुँच पाते थे, चाहे वो सीवरेज के हों, रोडों की तामीरात, सरकारी या दीगर जितने मसाइल थे वो ताख़ीर का शिकार हो जाते थे, नहीं हो पाते थे। अब वो सारे काम होंगे और एक ही छतरी के नीचे होंगे। और वज़ीर आज़म ने जिस तरह कमेटी बना दी है, उस कमेटी के मुताबिक ये सारे हल होंगे। अब सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि कराची के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल और इतना ज़्यादा तमन्नाई है कि अगर कराची को के ऊपर जो 1100 अरब रुपए लगाए जा रहे हैं, तो 1100 अरब जो है वो बहुत बड़ी रकम है। लेकिन कराची अगर खुशहाल हो गया, फिर से रोशनी का शहर बन गया, तो कराची जो है वो कई सौ अरब चंद महीनों और चंद सालों के अंदर ही जो है वो वापस कर देगा टैक्स की सूरत में। क्योंकि कराची में कारोबार और कराची में जो एक रोज़गार के जो मौके और उसके बाद जो वसी तर टैक्स देता है कराची, तो उस हवाले से काफ़ी बेहतरी आ सकती है। जिस तरह वज़ीर आज़म ने ऐलान किया उसके बाद तमाम हमने सियासी जमातों को भी देखा, वो भी पूरा उम्मीद है। लेकिन कराची में जो एक लोगों का ये कहना है कि वो जिस तरह आप खुद भी समझते हैं कि आए रोज़ या हर साल हर बजट में पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐलान किया जाता था, कराची में मुख्तलिफ मनसूबों के नाम पर बजट मुख्तस किया जाता था और फाइलों में होगा, ज़ाहिर है वो करप्शन की नज़र हो जाता है या कहीं ना कहीं ज़ाय हो जाता है, वो मनसूबे पूरे नहीं हो पाते थे। और पिछले 12-13 साल तक जो है वो मुसलसल बजट के ऐलान के बावजूद वो बजट क्या उसके बाद कराची की हालत नहीं बदली, बल्कि आए रोज़ जो है वो हालत मज़ीद ख़राब हुई। और बारिशों में तो बिल्कुल ही एक्सपोज हो गई थी सारी सूरत हाल कराची की। कराची में अब भी कराची जो कब्रिस्तान बना हुआ है, कराची के मेन जो तजारती मराकज़ सदर, उसके अलावा जितने भी ओल्ड सिटी एरिया के इलाके, जो बहुत बड़ी मार्केट है कराची की जहाँ से बहुत ज़्यादा टैक्स जमा होता है, वो मुकम्मल तौर पर गटर और बदबू और गलाजत का मंजर पेश कर रहा है। वो ख़राब हुआ, कभी बेहतर नहीं हुए कराची के हालात। अब हुकूमत ने, ज़ाहिर सूबाई हुकूमत के पास इख्तियार हैं, सियासी चाल उन्होंने चलने की ज़रूर कोशिश की। गुज़श्ता 2-3 दिनों से देख रहे थे कि बिलावल भुट्टो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो 802 अरब रुपए के मुख्तलिफ मनसूबों का भी ऐलान किया। हालांकि इस टाइप के और इस नौइयत के जो मनसूबे थे वो मुसलसल पीपल्स पार्टी ऐलान करती हुई आ रही है, पानी के, सीवरेज के, इसके अलावा सड़कों की तामीरात के, पुल और मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के। लेकिन आज तक आप खुद भी देखते हैं, कराची वाले जानते हैं कि कोई एक रोड के ऊपर जो है वो कोई आपको सरकार की तरफ से, सरकार की मावनत से जो है वो कोई बस नज़र नहीं आएगी। पानी के आए रोज़ हम जो है मनसूबों के ऐलान सुनते हैं, अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। पानी जो है कराची के कई इलाकों में आज तक नहीं पहुंच पाया। तो लोगों की जो एक एतमाद था, जो एतबार था, पीपल्स पार्टी से उठ गया है। लेकिन जो एक वज़ीर आज़म की तरफ से आपने देखा कि एक वज़ीर आला सिंध को साथ बिठाकर जो जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो अब ये लगता है कि जैसे पीपल्स पार्टी ने जिस तरह सियासी चाल चलने की कोशिश की थी, उसको काउंटर किया वज़ीर आज़म ने और उनको साथ लेकर कराची के मसाइल हल करने की कोशिश की। अब जो मुख्तलिफ जो नाकिदीन समझें या उसके अलावा अगर मुख्तलिफ जो तज्ज़ियाकार और इस
इन मामलात को बारीक बीनी से देखते हैं। वो कहते हैं कि अगर जिस तरह नून लीग और इस्लाह पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ औकात में सियासत करने की कोशिश की, सियासी चाल चलने की कोशिश की, अब वज़ीर आज़म ने उनको काउंटर किया और सबको साथ लेकर चलने का जो है वो ऐलान किया, और उसके साथ मिलकर तमाम मसाइल और मनसूबे हल करने का जो है वो ऐलान किया है। उसमें ये लगता है कि अगर अब इस सारे 2-3 साल के अंदर अगर किसी ने एक दूसरे की टांग ना खींची तो कराची के अवाम के लिए बेहतरी होगी, और कराची जिस तरह रोशनियों का शहर था बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत हो सकता है, और कराची में रोज़गार के मौके जो है मज़ीद पैदा होंगे, और उसके बाद पूरा मुल्क जिस तरह कराची चलाता था इस तरह मज़ीद जो है वो कराची अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके अलावा जो दीगर जो सियासी जमातें हैं उन्होंने भी जो वज़ीर आज़म की तरफ से ऐलानात किए गए उसको उन्होंने खुशाइन करार दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उन अहकामात की रोशनी में इस सारे मामले में एनडीए में और फ़ौज भी शरीक होगी, और उसके बाद वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि जितने नाले तोड़े जाएंगे उन नालों की तोड़ने का काम जो वफाकी हुकूमत करेगी, और इन जो मुतासरीन होंगे जिनके घर तोड़े जाएंगे उनको मुतबादिल जगह जो है वो देगी सूबाई हुकूमत। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और लोग क्योंकि एहतजाज भी कर रहे हैं गुज़श्ता कई दिनों से गुजर नाला और इसके अलावा औरंगी तकरीबन 105 से 380 से ज़ायद नाले हैं कराची के बड़े जिनके ऊपर तजावज़ात कायम हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और कराची के मुख्तलिफ नालों के ऊपर से जो मुख्तलिफ जो सरकारी एहलकार और इदारे हैं, जो एजेंसीज़ हैं जिन्होंने काम करना है, उन्होंने डेटा भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया है ताकि कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, आवाम को परेशान भी ना किया जाए, और कराची के मसाइल भी हल किए जाए। तो वो उन्होंने डेटा भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो अब यही कहा जा सकता है कि जिस तरह एक वक्त ज़ाय किया पीपल्स पार्टी ने, बजट ज़ाय हुआ, हर साल ऐलान करते थे कराची के लिए, लेकिन वो उसमें अमली जामा उसको नहीं बनाया जा सका, और आज तक कोई बड़ा मंसूबा जो है वो नहीं दे सकी है कराची को पीपल्स पार्टी। लेकिन वज़ीर आज़म की ज़ाती दिलचस्पी और ज़ाती मुदाखलत के बाद लगता है कि कराची बदलेगा, और ख़ास तौर पर जिस तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस गुलजार अहमद, उनका ताल्लुक़ कराची से है, उन्होंने जिस तरह अहकामात दिए, तो अब लग रहा है कि कराची जो है वो उनके होते हुए उनकी जब तक ये मुद्दत ख़त्म नहीं होगी, उनकी मुलाजमत की मियाद पूरी नहीं होगी, तब तक वो देख के इंशाल्लाह जाएंगे, और कराची बदल रहा है और कराची बदलेगा। आवाम की बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, क्योंकि पिछले जितने भी स्टेक होल्डर्स से तमाम सियासी जमातों, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और दीगर जितने भी जमातें हैं, और उनसे कराची वाले नाखुश थे, कराची वाले परेशान थे, क्योंकि वो समझते हैं कि चाहे वो दहशतगर्दी की सूरत में कराची वालों को नुकसान हुआ हो, या इस तरह कराची का जो निज़ाम है वाटर सेवरेज का, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का, तालीम का, सेहत का, उसकी जो बर्बादी हो और उसका जो नुकसान की ज़िम्मेदार तमाम सियासी जमातों को करार देते हैं कराची वाले। लेकिन अब वज़ीर आज़म की ज़ाती दिलचस्पी के बाद लोग समझते हैं कि कराची बदलेगा, और कराची की जो आवाम की तवक्कुआत है वो बराह रास्त वज़ीर आज़म से है। लेकिन अब कहते हैं कि ये सिर्फ सियासी ऐलानात और सियासी पैकेज नहीं होंगे, बल्कि इस पर अमल दरामद होता हुआ इसलिए भी नज़र आएगा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट है, और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि इस तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ साथ ये काम फ़ौज के हाथ से होंगे। तो आप खुद समझते हैं कि फ़ौजी जो हमारे मिलिट्री के इदारे हैं, एनडीए में एफडब्ल्यू और दीगर, उन पे तमाम तकरीबन लोग एतमाद करते हैं, और आवाम तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ही एतमाद करती है कि उनके होते हुए कराची के नाम पर जो पैकेज ऐलान किया गया है और कराची के अवाम की बेहतरी के लिए जो मनसूबों का ऐलान किया गया है वो बहुत जल्द पाया तकमील तक पहुँचेंगे, और बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा भी होगा। इसलिए वो समझते हैं जिस तरह 3 साल के अंदर अंदर वज़ीर आज़म ने कराची के हालात बेहतर करने का ऐलान किया है, दावा किया है, तो उम्मीद है कि 3 साल से पहले उनके हालात बदलेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची में ही हैं, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, आपको उन तमाम हालात और मामलात से भी अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।